बिलासपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। डबल मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी राहुल उर्फ विकेश कंवर की जेल परिसर में संचालित गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में कूदने से हुई मौत ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सजा याफ्ता बंदी उस संवेदनशील गैसीफायर प्लांट तक पहुंचा कैसे? उसने भट्टी का ढक्कन कैसे खोला और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उसे क्यों नहीं रोक सके? घटना से 3 दिन पहले एक अन्य बंदी से कथित विवाद की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। इस घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि पिछले 1 महीने के भीतर बिलासपुर सेंट्रल जेल में यह 5वीं बंदी मौत है। इसके बावजूद अब तक किसी बड़ी प्रशासनिक जवाबदेही या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि किसी थाने की हवालात में किसी आरोपी की मौत हो जाए या वह आत्महत्या कर ले तो तत्काल मजिस्ट्रियल जांच, विभागीय कार्यवाही और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में लगातार हो रही मौतों के बाद भी व्यवस्था पर उतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई दे रही? जेल के भीतर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और बंदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गैसीफायर प्लांट जेल की रसोई के लिए गैस तैयार करने वाला अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सामान्य परिस्थितियों में किसी बंदी की स्वतंत्र पहुंच नहीं होनी चाहिए। ऐसे में वहां तक पहुंचना और इतनी बड़ी घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था की संभावित चूक की ओर इशारा करती है। जेल पहले भी मोबाइल, नशीली पदार्थों की बरामदगी, बंदियों के बीच विवाद और संदिग्ध घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रही है। ऐसे में ताजा घटना में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बहस को और तेज कर दिया है। अब जांच से यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक व्यक्तिगत घटना थी या सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का परिणाम। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सेंट्रल जेल में कल एक घटना हुई है जिसमें एक दंडित जो कैदी है वो उसने वहाँ पे सुसाइड किया है और ये बहुत ही दुखद है। और इससे पहले भी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं और निश्चित तौर पे इससे शासन प्रशासन की छवि जो है इससे धूमिल होती है और इसके कारणों की जांच जो है उसमें चूँकि जुडिशियल इंक्वायरी होगा तो उसमें सारे रीजन्स जो हैं वो समझ में आएंगे कि किन कारणों से घटना घटी है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उस रिपोर्ट्स के आधार पे क्या बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले ही एक हार्ट अटैक से वहाँ एक कैदी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद वहाँ हेल्थ का कैंप किया गया और मुझे लग रहा है कि इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड कैंप हमें वहाँ पे लगातार करने होंगे और इसके लिए हम लोग प्लान भी कर रहे हैं। नया जो सेंट्रल जेल बिलासपुर में एक और बनना है, अगर वो जेल टेंडर के प्रोसेस में है और बहुत जल्दी उसका काम भी प्रारंभ होगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी क्षमता से ज़्यादा केवल यही नहीं बाकी जेलों में भी है, तो ये जेल जब नया जेल बन जाएगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे कैदी की आत्महत्या की घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन कारणों से यह घटना घटी है और रिपोर्ट के आधार पर उचित व बेहतर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे कुछ दिन पहले भी एक कैदी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी और वहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और कैदियों के स्वास्थ्य को बेहतर देखभाल के लिए भविष्य में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। इसके साथ ही बिलासपुर में नए सेंट्रल जेल के निर्माण कार्य का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य भी पूरा होगा, जिससे जेल में क्षमता से अधिक कैदियों का समस्या का समाधान हो सकेगा और व्यवस्थाओं में सुधार आएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट।